हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आप लोगों को 9th और 10th का मैथ यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने जो 9th और 10th के सिलेबस में जो रिवाइज सिलेबस जारी किया है, तो पहले हम उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर हम हर एक चैप्टर्स को एक करके डील करेंगे। इसके पहले मैंने 9th के बारे में बताया था, तो आज मैं 10th का सिलेबस को रिवाइज सिलेबस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस किया है आप लोगों के लिए। बिकॉज हम जानते हैं इस साल कोविड-19 के कारण बहुत परेशानियां हुई है, बच्चों को स्कूल्स बंद हैं, तो और उतना सिलेबस को कवर कर पाना फिर मुश्किल नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, सॉरी। तो इसलिए सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि हमारे सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया गया है। तो उस रिवाइज सिलेबस को, जो डिलीटेड पोर्शन है कि क्या क्या डिलीट हुए हैं और क्या क्या रह गए हैं, उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाऊंगा। जो सीबीएसई ने नोटिस जारी की है, जो चैप्टर्स की लिस्ट है, तो देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स हटाया गया है। देखिए, ये है हमारा क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर। हम जानते हैं हमारा जो मैथ का कोड होता है 041 होता है। जीरो 41 हमारा कोड होता है मैथ का। जो हम बोर्ड में पेपर देते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कोड जो होता है मैथ का 041, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 7 यूनिट्स होते हैं। इसके अंदर चैप्टर होते हैं अलग अलग। तो देखेंगे सबसे कम इसमें नंबर सिस्टम 6 नंबर का होता है, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम। फिर अलजेब्रा है 20 मार्क्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के, ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये हालांकि ये जो पोर्शन है ये सीबीएसई बोर्ड का है, परंतु मैं जो पढ़ाऊंगा चैप्टर्स जो भी मैथ के हैं, क्लास 10th के हो या 9th के हो, ये सिर्फ सीबीएसई के लिए ही नहीं, ये और भी जो बोर्ड स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो। बिकॉज आप एक चीज जान लो कि मैथ का जो हमारा सिलेबस होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली हर एक बोर्ड हो या सीबीएसई लगभग सेम ही होते हैं। तो स्लाइट चेंजेस होते हैं क्वेश्चंस के पैटर्न में, मार्किंग स्कीम में, तो वो मैं समय समय पे आपको गाइड करता रहूँगा। बाकी सिलेबस हमारा लगभग सेम होता है। हालांकि ये जो सिलेबस मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी को लेके चलूँगा। तो ये सारे बच्चे ये समझ के रखना है कि वो हमारे लिए भी है, वो चैप्टर्स हमारे लिए भी पढ़ाए जा रहे हैं। मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सीबीएसई का है या बिहार बोर्ड का है। चैप्टर्स मैथ में सभी सेम ही होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रिमूव किया गया है हमारा। सबसे पहला नंबर सिस्टम यूनिट 1 में आते हैं, तो इसमें देखेंगे हम साथ साथ में बताता जाऊंगा कि यूनिट 1 में जो है ये कौन सा चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार। बिकॉज एनसीईआरटी में मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है हम जानते हैं बहुत ही ओल्ड बुक है, और उसमें जो चैप्टर्स को मार्क करने तो होता है क्या कि सामने जब हमारा चैप्टर्स को कटिंग किया हो रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है। एक चीज़ बच्चों आप जान लो, हमें क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जरूरी हमें जानना है क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज जो चीज़ हमें पढ़ना नहीं है और अगर हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो इट इज़ आवर वेस्टेज ऑफ टाइम, और उससे हमारे मार्क्स पे असर पड़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आज यही बता रहा हूँ आपको कि 10th क्लास में हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, जिस पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो सीबीएसई ने जारी किया है उसे बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा रियल नंबर है एनसीईआरटी के अनुसार, ये चैप्टर 1 है हमारा। तो हम देखेंगे इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसमें इस बार सीबीएसई ने सिर्फ ये बताया है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है इस बार। बाकी टॉपिक्स एज इट इज हैं। तो मतलब जो इस तरह क्वेश्चन होता था सो डैट करके जो क्वेश्चन आता था हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1 में 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में, ऐसे तो पूरा चैप्टर्स रिमूव किया गया है, परंतु फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम जरूर देखेंगे। उसके अलावा टोटल 1.1 एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। तो 1, 2,
3, 4 एंड 5। तो आपको वन क्वेश्चन को देखना है जिसमें बताया गया है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। मतलब हमें महत्तम मसा निकालना रहता है, महत्तम समापवर्तक यूक्लिड्स भाग्य प्रमेयिका के थ्रू। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि सीबीएसई ने इस पोर्शन को बिल्कुल हटा दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगला जब हम पढ़ते हैं तो हमारा आता है यूनिट 2 में अलजेब्रा। अलजेब्रा में आता है हमारा पोलिनोमियल सबसे पहले। तो पोलिनोमियल्स में आता है एक्सरसाइज 2.3। पोलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसमें स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता था पहले, जो px एक पोलिनोमियल है और उसे हम gx पोलिनोमियल से, पोलिनोमियल का मतलब बहुपद, तो ये जो px एक बहुपद है और gx भी एक बहुपद है और इस बहुपद से यानी पोलिनोमियल से हमें डिवीजन करने के लिए कहा जाता था। तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड हुआ करता था और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते थे। तो इस साल 2021 के लिए आप लोगों को ये पोर्शन हटा दिया गया है जो कि एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल ही आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है, 2.2 भी पढ़ना है, 2.3 हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उसे टच नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा पोलिनोमियल्स के बाद अलजेब्रा में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये हम क्लास 9th में भी पढ़े हैं। हालांकि पोलिनोमियल भी 9th में हम पढ़े थे और ये भी 10th में पढ़ना है, 9th में भी पढ़े थे हम लोग। इसमें एक चीज ध्यान देना बच्चों, हमें इसमें सबसे मेन चीज जो हटाया गया है, फाइंडिंग लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इस चैप्टर में देखते थे, हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाता था और 3 मेथड से हम बनाते थे। इसमें पहला होता था हमारा इलिमिनेशन मेथड, जो यहाँ देखिए दिखा गया है, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा लेंदी होता था और मतलब कैलकुलेटिव भी ज़्यादा होता था, ज़्यादा इसमें गणना करनी पड़ती थी, तो बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज करते थे। तो इसलिए इस बार सीबीएसई ने आप लोगों के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इग्नोर कर दिया है, रिमूव कर दिया गया है। बट ये परमानेंटली नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पोर्शन सिर्फ 2021 के लिए है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे ध्यान नहीं देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम्स हटाया गया है, वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है आपको। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्सरसाइज के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार एक्सरसाइज 3.5 हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चंस फ्रॉम 3.5 कैन बी आस्क्ड। ये ध्यान देखिए, अब मैंने कह दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा तो वो मेथड नहीं आएगा, बट उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाता था यहाँ पे 3x + 4y - 5 = 0। हमें बोला जाता था इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। 2 इक्वेशन रहता था, 2x + 3y = 10। तो ये 2 इक्वेशन हमें इस तरह से दिया जाता था और कहा जाता था या तो इसे एलिमिनेशन मेथड से बताइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, या फिर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते थे। तो हमारा सिर्फ मेथड को हटाया गया है, ना कि क्वेश्चंस को हटाया गया है। तो आप ये मत समझना कि चैप्टर एक्सरसाइज 3.5 को पूरा हटा दिया गया और हम उसका क्वेश्चन ही ना बनाए। क्वेश्चन हमें बनाना है, लेकिन इन 2 मेथड से बनाना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को हम जरूर बनाएंगे इस चैप्टर का, सिर्फ इस मेथड को फॉलो नहीं करना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 1 मिनट मैं थोड़ा इसे क्लीन कर दूं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
हाँ देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा एक चेंजेस हुआ है क्या, आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेटेड को हटा दिया गया है। मतलब अगर आसान भाषा में बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो है, हमें रूट्स भी निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ना है, तो हटाया क्या गया सर इसमें हटाया ये गया है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, चैप्टर 4 का वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो बच्चे इसमें काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है बिल्कुल, आपको वर्ड प्रॉब्लम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो ये रहा चैप्टर 4 तक की बातें। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, मैं बीच बीच में हिंदी में भी बोलता हूं ताकि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं परंतु उनका हिंदी मीडियम है, हिंदी माध्यम से वो पढ़ रहे हैं, दिल्ली में अक्सर देखा गया है सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों चलती है, तो बच्चों कंफ्यूज ना हो। ये इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ है पर मैं समय समय पे उसका हिंदी भी बताता जा रहा हूं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं, तो समानांतर श्रेणी में देखा गया है कि क्वेश्चन इस बार क्या किया गया, चैप्टर 5 जो एनसीईआरटी में है उसका भी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। यानी इस पे जो हम एसएन निकालते थे, एसएन निकाला करते थे, तो एसएन पे बेस्ड जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम होता था एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये हमारा हटा दिया गया है। तो ये भी राहत है हमारे बच्चों के लिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम होता था थोड़ा काफ़ी लेंदी होता था, तो बच्चे इसमें काफ़ी परेशान हुआ करते थे। तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, इस बार ये हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 3 ऐसे चैप्टर होते थे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड तीसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जिसमें से 2 चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम आपको हटा दिया गया है, हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम्स पे बिल्कुल फोकस करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी का जो क्वेश्चन होता था हमें हटा दिया गया इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है हम देखेंगे, सबसे पहला है लाइंस इन 2 डायमेंशन। इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं वो आएगा, सेक्शन फॉर्मूला वो भी आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ते हैं वो भी आएगा, सेंट्रॉइड वो भी आएगा। हटाया क्या गया सर इसमें, तो इसमें हटाया गया है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हटा दिया गया है तो सर इसका मतलब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता था कोलिनियरिटी। बच्चे जिनको थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में पता है, क्लास 10th का सिलेबस के बारे में, तो वो ये खुश हो रहे होंगे कि सर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया तो कोलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता था वो भी हट गया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोलिनियरिटी को हम जानते हैं, जब हम लोग इस चैप्टर में कोलिनियरिटी सॉल्व करेंगे तो 2 फार्मूले से सॉल्व किया, एक डिस्टेंस फार्मूला से भी हम सॉल्व करते हैं और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व करते हैं। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हटाया गया तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसलिए उस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। कोलिनियरिटी का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो फिक्स आना ही आना रहता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 सिर्फ देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है आप उसे रिमूव कर दीजिएगा, उस पर हमें फोकस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे से बढ़ने पर देखेंगे क्या क्या हमें और हटाया गया है। आई थिंक यहां तक बच्चों को क्लियर है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा चैप्टर 7 तक। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर अब चैप्टर 5 का सीधे चैप्टर 7 में आ गए। कोई नहीं बच्चों, आते हैं चैप्टर 6 में भी आते हैं, देखते हैं चैप्टर 6 में क्या है। चैप्टर 6 में ज्योमेट्री पार्ट आता है हमारा। देखो तो ये चैप्टर 6 है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 6 है। इसमें क्या हटाया गया है, सबसे बड़ा चीज, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। बहुत ग्रेट चेंजेस किया गया है इसमें। इसमें जनरली हमें थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए आता है। ट्रायंगल में ज़्यादा नहीं,
6 नंबर का क्वेश्चन आता था तो जिसमें थ्योरम ही 3-4 नंबर का आ जाता था बच्चों के लिए। और खास करके जैसे बीपीटी थ्योरम हमें पढ़ना है, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स का प्रमेय, थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय। फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है और इनका कन्वर्स भी पढ़ना है। बट बीपीटी का कन्वर्स भी आएगा, कन्वर्स मतलब इसका विपरीत, ठीक इसका उल्टा थ्योरम जो होता है। पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स इस बार हटा दिया गया है। देखिए जो 9 नंबर पे है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स, द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो इस बार आप लोगों के लिए नहीं आएगा। तो आप पाइथागोरस में से सिर्फ एक थ्योरम पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम को, इसका कन्वर्स हमें नहीं पढ़ना है। और तीसरा थ्योरम जो था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स जो था हमारा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अगर 2 ट्रायंगल होता था तो उनके साइड्स के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता था, जैसे AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। तो ये वाला जो थ्योरम था वो इस साल हटा दिया गया है, पॉइंट नंबर 7 में जो थ्योरम है। तो अगर हम सर ये बुक में कैसे हम चेक करेंगे, तो बुक में देखिए एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थ्योरम 6.9 एंड इन 6.5 मींस एक्सरसाइज 6.4 को तो हटा ही दिया गया है बिकॉज इस थ्योरम से बेस्ड है, तो उसको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ जो अगला थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्सरसाइज 6.5 में, तो इन दोनों फार्मूला पे, इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे हमें उन पे नहीं ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, 6 और 7 हो चुका, ओके। अब चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप बच्चों यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए अब यहां पे चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में सर्कल्स है, ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल को डिस्कस किया। नेक्स्ट है सर्कल। तो सर्कल में हमारा हम देखेंगे कि चैप्टर 10 में जो हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है, इसमें नो चेंजेस, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक है। तो चैप्टर 10 को हम एज इट इज रहने देंगे। जो भी चैप्टर 10 में सर्कल में पढ़ना था, थ्योरम्स हो या फिर कुछ प्रूफ करना हो, टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और अगला जो इसमें ज्योमेट्री में पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन में हमें एक चेंजेस देखने को मिला है इस बार। तो क्या है वो, तो 3, इसमें भी क्लास 9th में भी कंस्ट्रक्शन में 3 टॉपिक्स हुआ करते थे, 10th में भी 3 टॉपिक्स है। तो तीसरा टॉपिक 9th में भी इस बार हटाया गया है और 10th में भी इस बार हटाया गया है। कौन सा है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ ये ध्यान दीजिए कि लाइन सेगमेंट का डिवीजन हमें पढ़ना है, जो इस तरह से लाइन डिवीजन करते हैं हम लोग। टेंजेंट्स टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर टेंजेंट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, ये भी हमें बनाना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, जो सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता था कंस्ट्रक्शन का, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज करते थे और काफ़ी थोड़ा सा क्वेश्चन भी ये पेचीदा होता था। तो इस बार आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। चैप्टर 11 जो हमारा है कंस्ट्रक्शन पार्ट, क्वेश्चन 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 जो है, मतलब 11.1 में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है और 2 to 7 तक बिल्कुल ही टच नहीं करना, क्योंकि ये इस थ्योरम पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये था ज्योमेट्री का पार्ट। आगे आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर 8 है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे क्या, इस बार हमें सबसे बड़ी चीज जो मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री 90 डिग्री, ये हटाया गया है, मतलब। और साथ ही साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो ये फॉर्मूला होता था हमें पढ़ना
साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता था हमारा, इस चैप्टर को ही रिमूव कर दिया गया है इस बार, जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। मतलब जो एनसीईआरटी बुक को हमें फॉलो करना है कि कौन कौन से टॉपिक के अनुसार उससे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं, उसे हटाया गया है। तो हमें एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ना 8 में। अच्छा, चैप्टर 9 जो हम देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, जिसे हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। इसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये एज इट इज है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। इस सारे चैप्टर्स को मैं एक करके आप लोगों को डील करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 12 जो यूनिट 6 है हमारा मेंसुरेशन में। यूनिट 6 मेंसुरेशन जो हमारा चैप्टर 12 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है मेंसुरेशन में, चाहे वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हो या फिर सर्कमफरेंस से रिलेटेड हो। तो मतलब जो भी है हमारा सर्कल से प्रॉब्लम हो, मेनली रूप से इसमें एरिया सर्कल से रिलेटेड है। हाँ, एक चीज इसमें चेंजेस किया गया है कि फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि सबसे मतलब कह सकते हैं बच्चों के लिए सबसे पेचीदा टॉपिक है, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये इस बार हटा दिया गया है क्योंकि बच्चे इसके फार्मूला, बहुत ही बड़े बड़े फार्मूला होते थे वॉल्यूम का, सरफेस एरिया निकालना, तो फ्रस्टम हटा दिया गया। फ्रस्टम जो हम जानते हैं, आप घरों में बकेट यूज करते हैं, बकेट के आकार का मतलब एक कोन को अगर हम बीच से काट देते थे तो जो हमारे घर में जो बकेट होती है, जिसे हम आप सिंपल भाषा में कहें तो आप जिसे बाल्टी कहते हैं, तो उसी को हम फ्रस्टम कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में। तो इससे रिलेटेड को भी फार्मूला था, उसे हटा दिया गया है। ओके, तो ये था हमारा मेंसुरेशन का पार्ट। हमने देखा कि नो चेंजेस है कुछ भी, सिर्फ एक्सरसाइज जो सरफेस एरिया वॉल्यूम फ्रस्टम वाला जो एक्सरसाइज 13.4 है, ये हटा दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन में हमें क्या देखना है, 13.4 हमें नहीं पढ़ना है इस बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या हमने देखा कि बहुत ही बड़ी चेंज की गई है इस बार स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन होता था जो कि इसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स से पूछने, 5 मार्क्स के, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमें बनाना होता था। तो इस बार बच्चों के लिए राहत है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इस बार नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हटा दिया गया है। बट पूछा क्या जाएगा सर, तो आपको मीन पूछा जाएगा। मीन हम जानते हैं, मीन को सर 3 तरीके से निकालते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो ये तीनों मेथड्स हमें पढ़ने हैं मीन निकालने के लिए। मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। तो मीन, मीडियन, मोड हमें थ्योरेटिकल पार्ट में एज इट इज पढ़ना है, बट ग्राफ की बात करें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चे यहाँ ये सोच रहे होंगे सर इसका मतलब इस साल हमें ग्राफ से छुटकारा मिल गया। नहीं, ग्राफ से छुटकारा सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स से मिला है, बट आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वो पोर्शन को हटाया नहीं गया है। तो आपको ग्राफ पूरी तरह से नहीं हटाया गया, स्टैटिस्टिक्स से हटाया गया है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमें ग्राफ पढ़ना है। ओके, एंड लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 15 जो है प्रोबेबिलिटी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी जैसा था हमें वैसा ही एज इट इज रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है, ध्यान देना बच्चों। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें देखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ था एक्सरसाइज 14.4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें हटा दिया गया है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। तो 14.1 आएगा, 14.2 भी आएगा, 14.3 भी आएगा, बट 14.4 हमें नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 15 में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एज इट इज हमें पढ़ना है।
ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस क्लास 10th का इस बार का अकॉर्डिंग रिवाइज सिलेबस। इसके बाद बच्चों आगे हम लोग, मैं आपको क्लास 10th का इसी तरह से हर एक चैप्टर को एक एक करके आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका स्कोप कितना है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बच्चे आइदर सीबीएसई बोर्ड के हों या एनी स्टेट बोर्ड हों, उन्हें घबराना नहीं है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा वो, क्योंकि मैथ का एक ऐसा पोर्शन होता है जो हर एक बोर्ड का लगभग 99% सिलेबस सेम होता है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्किंग पैटर्न में चेंजेस होता है, क्वेश्चन पैटर्न में चेंज होता है, तो वो मैं बोर्ड के अनुसार आपको बताता रहूँगा। इसलिए कोई भी बच्चे घबराएं नहीं, सभी लोग साथ में पढ़ेंगे और अच्छे करेंगे। थैंक यू।